अभी हमने देखो कोरिलेशन पढ़ा था। कोरिलेशन हमने देखा था भाई, किसी भी वेरिएबल में कोई चेंज होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल में भी अगर कोई चेंज हो रहा है तो हम कहते हैं भाई दोनों वेरिएबल्स क्या है, आपस में कोरिलेटेड है। ठीक है। तो कोरिलेशन मेजर करने के लिए हम कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट जनरली कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला हमने बताया था। आर एक्स वाई से कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम नोट करते हैं, है ना। और आर एक्स वाई का फॉर्मूला था समेसन डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ समेसन डी एक्स स्क्वायर इंटू समेसन डी वाई स्क्वायर। यहाँ पे डी एक्स था एक्स माइनस एक्स बार और डी वाई था वाई माइनस वाई बार। तो ये था कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट और प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट टू मेजर द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स से एक्स एंड वाई। ओके। तो अभी देखो रैंक कोरिलेशन क्या होता है। तो रैंक कोरिलेशन इज द कोरिलेशन बिटवीन रैंक। तो रैंक कोरिलेशन इज द कोरिलेशन बिटवीन रैंक। तो हमें क्या करना है, देखो बाईवेरिएट डेटा हमारे पास है। बाईवेरिएट डेटा में एक्स का डेटा हमें गिवन होगा, वाई का डेटा गिवन होगा। कोई भी दो वेरिएबल्स हमें गिवन है, जैसे सपोज प्राइस और डिमांड गिवन है। तो प्राइस को हमने एक्स ले लिया, डिमांड को वाई ले लिया, है ना। तो एक्स की वैल्यूज हमें गिवन है, वाई की वैल्यूज हमें गिवन। ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यूज में रैंकिंग करेंगे और वाई की वैल्यूज में रैंकिंग करेंगे। अब रैंकिंग आपको पता है भाई, रैंकिंग दो तरह से हम कर सकते हैं। रैंकिंग या तो क्या होती है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट होती है, हाईएस्ट वैल्यू टू लोवेस्ट वैल्यू रैंकिंग होती है, या फिर लोवेस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू रैंकिंग होती है। ठीक है। जैसे हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स के बेसिस पे या आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को परसेंटेज में अगर हम देखें तो परसेंटेज के बेसिस पे या मार्क्स के बेसिस पे हम आपकी रैंकिंग कर सकते हैं। तो इसमें मैं जैसे कहूँगा भाई ये स्टूडेंट क्लास में फर्स्ट है, तो इसका मतलब है भाई इसके मार्क्स क्या हैं, हाईएस्ट हैं। तो हमने क्या किया, हाईएस्ट वैल्यू को फर्स्ट रैंक दे दिया। तो ये मेथड हो गया रैंकिंग फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट वैल्यू। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, लोएस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू रैंकिंग कर सकते हैं। यानी लोएस्ट वैल्यू को क्या करेंगे, फर्स्ट रैंक दे देंगे और सिमिलरली बाकी वैल्यूज को फिर उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग हम करेंगे, जैसे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, इस तरह से। तो रैंकिंग सबको समझ में आती है, क्यों। रैंकिंग दो तरह से हम कर सकते हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट एंड लोएस्ट टू हाईएस्ट। इतना क्लियर है ना सबको। यस सर। अब देखो एक्स की वैल्यूज हमें गिवन है और वाई की वैल्यूज गिवन है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यूज में रैंकिंग करनी है, जिसे हम रैंक ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे, और वाई की वैल्यूज में रैंकिंग करनी है, जिसे हम आर वाई से डिनोट करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो भी मेथड आप एक्स वैल्यूज में अप्लाई करोगे, रैंकिंग मेथड, जैसे आप रैंकिंग मेथड हाईएस्ट टू लोएस्ट आप एक्स वैल्यूज में कर रहे हो, तो वही मेथड आपको वाई वैल्यूज में भी अप्लाई करना है। सिमिलर वे में अगर आप एक्स वैल्यूज में लोएस्ट टू हाईएस्ट रैंकिंग कर रहे हो, तो वाई वैल्यूज में भी आपको क्या करना होगा, फिर लोएस्ट टू हाईएस्ट रैंकिंग करनी होगी। ठीक है। देन हमने क्या कर लिया, रैंकिंग कर ली, रैंक ऑफ एक्स हमने ले लिए, रैंक ऑफ वाई हमने ले लिए। देन हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन रैंक ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ वाई। तो डी हमारा क्या होगा, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव होंगे, कुछ वैल्यूज नेगेटिव होंगे। ठीक है। और इस कॉलम का जो सम होगा ये जीरो आना चाहिए। ठीक है। जो ये डी कॉलम है, इस कॉलम का सम जीरो आएगा। देन आप नेक्स्ट कॉलम कैलकुलेट करोगे, डी स्क्वायर। और ये डी स्क्वायर कॉलम, इसमें आपको पता है भाई स्क्वायर कॉलम है तो सारी वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव होंगी, तो इसका सम आप निकालोगे, जिसे आप समेसन डी स्क्वायर कहोगे। ठीक है। तो इतना वर्क हमें यहाँ पे करना है। तो जो फॉर्मूला होता है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का, जिसे हम स्पीयरमैन कोफिशिएंट भी कहते हैं,
तो ये फॉर्मूला होता है, इसे भी हम आर एक्स वाई से ही नोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है 1 - ब्रैकेट 6 × समेशन डी स्क्वायर अपॉन n × n² - 1। या इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो, 6 × समेशन डी स्क्वायर अपॉन n³ - n। इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। मैंने डिनोमिनेटर में क्या कर लिया, ये मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, तो ये इतनी वैल्यू आ गई। क्लियर। तो समेशन डी स्क्वायर आपको यहाँ से मिल जाएगा। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं। एन की बात करें तो ये है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे तो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है भाई आपको क्या बेसिकली क्या गिवन होगा, एग्जाम को एक्स और वाई का डेटा गिवन होगा, ठीक है। आपसे अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, या फिर कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, या प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। जब आपसे क्या कहा जा रहा है, सिंपली फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट, या फाइंड कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, या फाइंड प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, तब आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का, ये फॉर्मूला आपसे पर्टिकुलरली पूछा जाएगा, जैसे आपको एक्स और वाई का डेटा गिवन है तो आपसे कहा जाएगा फाइंड रैंक कोरिलेशन, या फाइंड स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है, तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, ठीक है। तो फॉर्मूला समझ में आ गया होगा क्या करना है यहाँ पे। किसी को कोई डाउट है इससे रिलेटेड? नो सर। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर करें जिससे हमें रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। तो ये एक्स का डेटा गिवन है, वाई का डेटा गिवन। सॉरी। सपोज ये आपको डेटा गिवन है एक्स और वाई का, और आपसे रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए पूछा है, ठीक है। तो इस केस में कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में आपको रैंकिंग करनी है, एक्स की वैल्यूज में रैंकिंग करनी है और वाई की वैल्यूज में रैंकिंग करनी है। देन आप रैंक्स के बीच का डिफरेंस निकालोगे, ये डिफरेंस होगा आर एक्स माइनस आर वाई। देन लास्ट कॉलम में आप डी स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो पहले एक्स की वैल्यूज में रैंकिंग करें, तो एक्स की वैल्यूज में हम रैंकिंग करेंगे। तो अब आपके पास देखो दो मेथड है रैंकिंग के, लोवेस्ट टू हाईएस्ट एंड हाईएस्ट टू लोवेस्ट। तो जो भी मेथड आप अप्लाई करोगे वो दोनों डेटा सेट में सेम होना चाहिए। तो जैसे एक्स की वैल्यूज में हम क्या करते हैं, सपोज लोवेस्ट टू हाईएस्ट रैंकिंग करते हैं, तो हम देखेंगे भाई एक्स की लोवेस्ट वैल्यू क्या है। तो एक्स की लोवेस्ट वैल्यू हमारी 60 है, तो इसे हम फर्स्ट रैंक दे देंगे। देन नेक्स्ट वैल्यू 62 है, 62 हमारा सेकंड पोजीशन पे रहेगा। इसी तरह से 63 ये थर्ड रैंक हो जाएगी। देन 64 ये फोर्थ रैंक हो जाएगी। 65 ये फिफ्थ रैंक होगी। देन 67 ये सिक्स रैंक हो जाएगी। 68
सेवन्थ रैंक होगी, 69 एट्थ रैंक होगी और 79th रैंक होगी। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है दीज आर 9। तो ये रैंकिंग सबको समझ में आ गई होगी कैसे हमने रैंकिंग की यहाँ पे एक्स वैल्यूज में। यस सर। देन हम वाई की वैल्यूज में रैंकिंग करेंगे। अब हमने देखो एक्स की वैल्यूज में लोवेस्ट टू हाईएस्ट रैंकिंग की है, तो वाई में भी हमें लोवेस्ट टू हाईएस्ट रैंकिंग करनी होगी। तो वाई की वैल्यू में हम देख रहे हैं भाई लोवेस्ट वैल्यू 68 है, तो 68 को हम फर्स्ट रैंक देंगे। देन 70, 70 को सेकेंड रैंक दे देंगे। देन नेक्स्ट वैल्यू क्या है 75, 75 को थर्ड रैंक देंगे। ठीक है, देन 76 को फोर्थ, देन 77 को फिफ्थ, देन 78 को सिक्स, 79 को सेवन, 81 को एट, 82 को नाइन। तो इस तरह से हमने एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज में रैंकिंग कर ली। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा सबको। बेटा यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो नो सर। सर। सब समझ में आ रहा है? ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिफरेंस निकालेंगे। तो ये डिफरेंस हम निकालेंगे 3 - 3, ये पहला डिफरेंस तो 0 हो जाएगा। देन 4 - 5, ये -1 आ जाएगा। 6 - 2, ये +4 आएगा। देन 1 - 4, ये -3। देन 2 - 6, ये -4। 7 - 9, ये -2। 8 - 1, ये +7 हो जाएगा। 9 - 8, ये +1 हो जाएगा। और 5 - 7, -2 हो जाएगा। अब आप चेक करना चाहते हो कि आपने रैंकिंग सही की है या नहीं की है, तो इस डी कॉलम का सम ये 0 आना चाहिए। अगर ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब आपने रैंकिंग सही की हुई है। ठीक है, तो चेक करो ये 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। प्लस वैल्यूज और माइनस वैल्यूज दोनों सेम आएंगी। प्लस वैल्यूज का सम 12 आ रहा है, माइनस वैल्यूज का सम भी 12 आ रहा है। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। हो रहा है सर? यस सर। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया यहाँ पे देखो, एक्स की वैल्यूज को रैंक किया, वाई की वैल्यूज को रैंक किया, देन रैंक का डिफरेंस निकाला। ठीक है, डिफरेंस को हमने साइन के साथ कंसिडर किया। तो अब ये प्लस वैल्यूज का सम 12 आ रहा है यहाँ पर, और माइनस नेगेटिव वैल्यूज का सम भी 12 आ रहा है। तो ऐड करेंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब हमने रैंकिंग सही की हुई है। और नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे जहाँ हमने डी स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो अब इन वैल्यूज का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, -1 का स्क्वायर ये +1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा, देन 9, देन 16, देन 4, देन 49, देन 1, देन 4। तो ये यहाँ से हम इसे ऐड करेंगे तो समेसन डी स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो ये समेसन डी स्क्वायर कितना आ रहा है? तो 100 आ रहा है। सॉरी, समेसन डी स्क्वायर 100 आ रहा है ना, चेक करना। यस सर। गुड। हाँ यही आ रहा है। हाँ सर, 100 आ रहा। हाँ ठीक है, तो देखो समेसन डी स्क्वायर निकल गया। तो अब सीधे फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास RXY इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट 6 इंटू समेसन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ब्रैकेट 6 इंटू समेसन डी स्क्वायर। समेसन डी स्क्वायर इज 100 डिवाइडेड बाई एन। एन इज 9 इंटू 9 स्क्वायर -1। तो ये स्टेप बाय स्टेप से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये 600 आ जाएगा लीटर में, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9 इंटू 81 - 1। नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस 600 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 8। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 600 अपॉन
ये 120, देन आप इसे सॉल्व कर लो। तो ये 1 माइनस ये कितना आ रहा है, 600 डिवाइडेड बाई 120। 0.833। हाँ 0.83 आ रहा है। तो ये 1 माइनस 0.83 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.17। ठीक है, ये प्लस का आ रहा है, प्लस 0.17। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। दिस इंप्लाइज दैट देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये समझ में आ गया सबको कैसे रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट होगा। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और कैसे हम फॉर्मूला सर प्रॉब्लम्स में अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? क्यों? अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। प्रॉब्लम आएगी जब एक्स में कुछ ऑब्जर्वेशन या वाई में कुछ ऑब्जर्वेशन रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में रैंक हमारी टाई हो जाती है। तो ट्राइड रैंक के केस में रैंक कोरिलेशन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा रैंक कोरिलेशन इन केस ऑफ टाइड रैंक। ठीक है, अब एग्जाम में देखो इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आता है। जो क्वेश्चन अभी हमने किया, जो प्रॉब्लम हमने अभी किया, जो फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया, उस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है, वो आपकी किस्मत है। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है वो सिंपल क्वेश्चन दे दे आपको, एक्स और वाई का डेटा गिवन है और कोई भी ऑब्जर्वेशन उसमें रिपीट नहीं हुआ है, तो आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला इस तरह से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टाइड रैंक पे पूछे जाते हैं। टाइड रैंक्स में क्या होगा, आपको एक्स का डेटा गिवन है, वाई का डेटा गिवन है, और एक्स के डेटा में कुछ ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहे हैं, वाई के डेटा में भी कुछ ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहे हैं। तो कैसे वहाँ पर रैंकिंग होगी और क्या फॉर्मूला वहाँ पे कैलकुलेशन के लिए हम यूज करें। ठीक है, तो रैंक कोरिलेशन इन केस ऑफ टाइड रैंक्स में, अब जैसे हमें रैंकिंग करनी है तो रैंकिंग के लिए हम एवरेज रैंक यहाँ पे देंगे। ठीक है, एवरेज रैंक टू रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। हमें क्या करना है, जो ऑब्जर्वेशन रिपीट हुए हैं वो जिस भी प्लेस पे रिपीट होंगे, यानी जिस भी रैंक पे वो रिपीट होंगे, उसका उन रैंक्स का हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे और हर रिपीटेड ऑब्जर्वेशन को एवरेज रैंक पुट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला हो जाएगा आर एक्स वाई इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट 6 इंटू अगेन ब्रैकेट समेसन डी स्क्वायर प्लस समेसन एम इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 होल डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। देखो फॉर्मूला ऑलमोस्ट वही है, बस यहाँ पे डिफरेंस है, समेसन डी स्क्वायर की जगह पे समेसन डी स्क्वायर प्लस दिस करेक्शन फैक्टर। ये करेक्शन फैक्टर कहलाता है। करेक्शन फैक्टर अगर हम इसे सी एफ से नोट कर लें तो ये करेक्शन फैक्टर है यहाँ पे एम इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12, वेयर एम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम एन ऑब्जर्वेशन रिपीटेड। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स रिपीट हुआ है वो हमारा एम हो जाएगा। तो उस रिपीटेशन के बेसिस पे हम ये करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, देन इस करेक्शन फैक्टर को समेशन डी स्क्वायर में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये रैंक कोरिलेशन इस केस में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे हम करते हैं, ये एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। देखो
क्वेश्चन है फाइंड स्पीयरमैन कोरिलेशन को। ठीक है, एक्स का डेटा हमें गिवन है, वाई का डेटा गिवन। ठीक है, तो इस डेटा सेट में हमें रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे ये ध्यान से समझना आप लोग। तो यहाँ पे देखो, रैंक ऑफ एक्स हम निकालेंगे, रैंक ऑफ वाई निकालेंगे, देन डी निकालेंगे। डी होगा डिफरेंस बिटवीन रैंक ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ वाई, और लास्ट में डी स्क्वायर हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में हमें रैंकिंग करनी है। तो हम देख रहे हैं भाई, एक्स में कुछ ऑब्जर्वेशन रिपीट हुए हैं, वाई में कुछ ऑब्जर्वेशन रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप मेथड डिसाइड कर लो कि आपको किस मेथड से रैंकिंग करनी है, लोएस्ट टू हाईएस्ट करनी है या हाईएस्ट टू लोएस्ट करनी है। ठीक है, तो सपोज आपने डिसाइड किया कि भाई आपको क्या करना है, लोएस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू रैंकिंग करनी है। तो एक्स की लोवेस्ट वैल्यू आप देखोगे, एक्स में पहले रैंकिंग करोगे। ठीक है, तो एक्स की लोवेस्ट वैल्यू कितनी है? 64। है 64, हाँ 64 है। तो 64 को हम फर्स्ट रैंक दे देंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट वैल्यू 65 है ना? नेक्स्ट वैल्यू 65 है। यस सर। अब लेकिन देखो 65 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 65 ये एक तो सेकंड प्लेस पे रिपीट हो रहा है, और थर्ड प्लेस पे भी ये वैल्यू है 65। ठीक है, तो हमने देख लिया भाई 65 रिपीट हो रहा है, तो ये मैंने यहाँ पे नोट कर लूंगा M1। M1 का मतलब है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये कितने टाइम रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो M1 इक्वल टू यहाँ पे हमने 2 अलग से नोट कर लिया। क्लियर? अब 65 सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस पे रिपीट हुआ है, तो इसे हमने रैंकिंग करनी है। तो इसको जो रैंक हम देंगे वो एवरेज रैंक देंगे। तो 2 और 3 का एवरेज हम निकाल लेंगे। तो 2 और 3 का एवरेज होगा 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये एवरेज आ जाएगा 2.5। तो यहाँ से 65 की रैंक ये 2.5 हो जाएगी, और यहाँ भी 2.5 हो जाएगी। इतना समझ में आया सबको? यहाँ पे एवरेज रैंक हम कैसे दे रहे हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर एवरेज रैंक वाला एक और बार बता दीजिए। हाँ, अब देखो हमने क्या किया है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट रैंकिंग हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लोवेस्ट वैल्यू 64 है, 64 को हमने फर्स्ट रैंक यहाँ पे दे दिया। ठीक, यहाँ तक तो ठीक था। अब जब हम नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पे आ रहे हैं, 65 हम देख रहे हैं। तो 65 हमने देखा भाई ये रिपीट हो रहा है। अब कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये M1 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक है, मैंने कहा भाई जो ऑब्जर्वेशन है ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मेरा M1 हो गया। और कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, ये मैंने अलग से नोट कर लिया। अब किस रैंक पे रिपीट हो रहा है?
एक तो सेकंड प्लेस पे रिपीट हो रहा है और थर्ड प्लेस पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब मुझे इसकी रैंकिंग करनी है, तो मैंने बताया रैंक करने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज रैंक देंगे। तो एवरेज क्या मिलेगा इसको, 65 को सेकंड और थर्ड प्लेस का एवरेज मिलेगा। तो सेकंड और थर्ड प्लेस का एवरेज हमने ये कैलकुलेट कर लिया। सेकंड और थर्ड प्लेस का एवरेज 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। तो दोनों 65 जो वैल्यूज हैं, दोनों को 2.5 और 2.5 की रैंकिंग हमने यहाँ पे कर दी। क्लियर, इतना समझ में आ गया। थैंक यू सर। यस सर। अब जो नेक्स्ट रैंक होगी, देखो थर्ड प्लेस तक हम रैंकिंग कर चुके हैं, ठीक है। तो जो अब नेक्स्ट रैंक होगी वो फोर्थ होगी। तो जो फोर्थ रैंक है वो 66 को मिलेगी। तो 66 की रैंक यहाँ पे 4 हो जाएगी। ये समझ में आया, रैंकिंग हम कहाँ तक कर चुके हैं, थर्ड प्लेस तक कर चुके हैं। तो जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है 66, इसकी रैंक फोर्थ हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू 67। अब लेकिन फिर से हम देख रहे हैं भाई 67 क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। 67 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये कितने टाइम रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो फिर से यहाँ पे मैं सेकेंड ऑब्जर्वेशन नोट कर लूंगा, इसे M2 कह दूंगा। M2 का मतलब है भाई सेकेंड ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन कितने टाइम रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो M2 इक्वल टू 3 हो गया। क्लियर, इतना समझ में आया। रिपीटेशन हमने नोट कर लिया। अब रैंकिंग करनी है। देखो रैंकिंग हम 4 प्लेस तक कर चुके हैं। तो ये 67 फिफ्थ प्लेस पे रिपीट हो रहा है, सिक्स प्लेस पे रिपीट हो रहा है और सेवंथ प्लेस पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी रैंकिंग हमें करनी है। तो हम क्या करेंगे, 5, 6 और 7 का एवरेज निकालेंगे। तो 5, 6 और 7 का जब एवरेज निकालोगे तो ये इतना होगा, 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाई 3। तो ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा 18 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो जो एवरेज रैंक यहाँ पे आई 6, ये एवरेज रैंक यानी 67 की रैंक भी क्या होगी, 67 की रैंक ये 6 हो जाएगी। यहाँ भी 67 की रैंक 6 हो जाएगी और यहाँ भी 67 की रैंक 6 हो जाएगी, ठीक है। अब हमने रैंकिंग कहाँ तक कर ली है, सेवंथ प्लेस तक कर ली है। तो जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन होगा, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है 68। तो 68 को हम 8th रैंक देंगे। ये समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट किसी को। नो सर। तो अब देखो 8th रैंक हमने दे ली 68 को। 68 के बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 70 है। तो 70 को हम 9th रैंक दे देंगे। और उसके बाद 72 है, तो 72 को 10th रैंक दे देंगे, ठीक है। तो ये एक्स की रैंकिंग हमने कर दी यहाँ पे इस तरह से। ये समझ में आ गया होगा सबको। इसी तरह से वाई की रैंकिंग अब हमें करनी है। तो हमने क्या किया, देखो एक्स की वैल्यूज में लोवेस्ट टू हाईएस्ट रैंकिंग की है। तो वाई की वैल्यूज में भी हमें क्या करना होगा, लोवेस्ट टू हाईएस्ट रैंकिंग करनी होगी। तो वाई की वैल्यूज में देखो लोवेस्ट वैल्यू है 80। तो 80 को हम फर्स्ट रैंक दे देंगे। देन नेक्स्ट वैल्यू है 83। 83 को सेकेंड रैंक देंगे। देन नेक्स्ट वैल्यू है 84। 84 को थर्ड रैंक। देन 85। 85 को फोर्थ रैंक। देन 86। अब देखो 86 हम देख रहे हैं भाई 86 रिपीट हो रहा है ना। तो 86 किस प्लेस पे रिपीट हो रहा है, ये फिफ्थ और सिक्स पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। 86 हम देख रहे हैं ये फिफ्थ प्लेस और सिक्स प्लेस पे रिपीट हो रहा है। तो इसकी रैंकिंग 5 और 6 का एवरेज होगा। 5 और 6 का एवरेज आपको पता है 5.5 आएगा। तो 86 की रैंक ये 5.5 हो जाएगी। 86 की रैंक 5.5 और यहाँ भी 86 की रैंक 5.5, ठीक है। रैंकिंग किस प्लेस तक हो गई है, 6 प्लेस तक हम कर चुके हैं। तो जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन होगा, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है 87। तो लेकिन 87 भी हम देख रहे हैं भाई ये रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये देख लो यहाँ पे थर्ड ऑब्जर्वेशन हमने देखा 86, ये रिपीट हुआ है 2 टाइम्स। और एक फोर्थ ऑब्जर्वेशन और हमें मिला 87, ये रिपीट हुआ है 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब देखो 87 3 टाइम्स रिपीट हुआ है।
किस प्लेस पे रिपीट हुआ है ये? 7th, 8th एंड 9th रिपीट हुआ है। 7, 8 और 9th प्लेस पे रिपीट हुआ है, तो इसे हम एवरेज रैंक देंगे। तो एवरेज रैंक ये 7, 8 और 9 का एवरेज हम निकालेंगे, तो ये 8 आएगा। तो 87 को 8th रैंक, यहाँ भी 87 को 8th रैंक, और यहाँ भी 87 को 8th रैंक। ठीक है, इस तरह से हमने रैंकिंग कर ली। देन 88 नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन होगा, तो इसे हम 10th रैंक देंगे। ठीक है, क्योंकि रैंकिंग कहाँ तक हो गई है? 9th तक हो गई है, 9th प्लेस तक रैंकिंग हो गई है। तो 88 की रैंक क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। क्लियर हुआ इतना? तो इस तरह से हम वाई की रैंकिंग कर लेंगे। तो रैंकिंग समझ में आ गई ना सबको, कैसे करना है यहाँ पे? यहाँ पे कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है, तो अब आगे हमें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, रैंक्स के बीच का डिफरेंस, तो ये 1 माइनस 2, ये -1 आ जाएगा। 2.5 माइनस 8, ये कितना आएगा? -5.5। देन 6 माइनस 10, -4.0। देन 8 माइनस 5.5, क्या आएगा? प्लस कितना? 2.5। देन 9 माइनस 8 प्लस 1.0। देन 6 माइनस 1 प्लस 5.0। देन 4 माइनस 8 माइनस 4.0। देन 6 माइनस 5.5 प्लस 0.5। देन 2.5 माइनस 3 आएगा -0.5। देन 10 माइनस 4 प्लस 6.0। यही आ रहा है। डिफरेंस यही आ रहा है। यस सर। और इस कॉलम का सम ये 0 आ रहा होगा, ये चेक कर लो। जीरो आएगा ना? -1, -5.5, 6.5, -4, 10.5, 14.5, 15। ठीक है, देन प्लस की वैल्यूज आप देखो। प्लस की वैल्यूज 6, 6.5, 11.5, 12.5, 14.5। ये 15 नहीं आ रहा है? हाँ, ये 12.5 और 2.5, ये 15 हो जाएगा, होगा ना? तो प्लस वैल्यूज और माइनस वैल्यूज का सम सेम आ रहा है, तो ये सम हमारा 0 आ जाएगा। डी कॉलम का सम 0 आ रहा है। अब नेक्स्ट कॉलम में स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे इन डिफरेंसेस का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर, ये तो 1 आ जाएगा। ठीक है, देन 5.5 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 30.25। 30.25। ये 1 आ गया, ये आ गया 30.25, ये आ गया 16.00, ये आ गया 6.25, ये आएगा 1.00, ये आएगा 25.00, ये आएगा 16.00, देन 0.25, देन 0.25, देन 36 पॉइंट। ठीक है, यही आ रहा है।
यस सर। तो ये ऐड कर लो इन वैल्यूज को, ये सारी वैल्यूज सर पॉजिटिव आएंगी, इन्हें ऐड हाँ करोगे सर 132 तो आ रहा। हाँ, तो ये समेशन डी स्क्वायर ये आ जाएगा 132, 132 आ रहा है ना। तो इतना समझ में आ गया। अब हमें देखो ये फैक्टर कैलकुलेट करना है। कौन सा फैक्टर है, m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1/12। ठीक है, ये हम m1 के लिए कैलकुलेट करेंगे, m2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, m3 के लिए कैलकुलेट करेंगे और m4 के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो m1 के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूले में इसे पुट करोगे तो ये 2 × 2² -1 डिवाइडेड बाई 12। सॉल्व करोगे तो ये 2 × 3/12, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, फिर इसी तरह से 3 के लिए सॉल्व करोगे तो 3 × 3² -1 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 3 × 3² दैट इज 9, 9 माइनस 1 दैट इज 8, तो ये 8/12। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2। तो 2 के लिए हमने देखा ये वैल्यू 1/2 आ रही है, और 3 के लिए हम देख रहे हैं वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, फिर मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, यही फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है यहाँ पे। तो जब m की वैल्यू 2 है तो 1/2 आ रहा है ये फैक्टर, जब m की वैल्यू 3 है तो ये 2 आ रहा है, तो फिर मैंने नेक्स्ट में m की वैल्यू 2 है तो ये 1/2 ले लिया, 3 है तो 2 ले लिया, तो इसे ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो ये वैल्यू समेसन m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1/12 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप सॉल्व कर लो तो ये 2 + 2 4 + 1, तो ये 5 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या किया मैंने यहाँ पे। यस सर। ये बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ में आ रहा है भाई, राम कथा जैसे सुन रहे हो आप लोग हैं? यस सर। राम कथा चल रही है क्या? अगर कोई डाउट है, कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप तुरंत पूछिए। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। वो सिंपल जो पीछे किया वो उस तरह का सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ पे। ऑब्जर्वेशंस आपको रिपीट किए होंगे तो आपसे रैंक कोरिलेशन पूछा जाएगा, तो इस तरह से इसे करना है सॉल्व। ठीक है, रैंकिंग हमें एवरेज रैंकिंग करनी है और फॉर्मूले में इस तरह से फॉर्मूले के लिए वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इतनी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। अब जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला है RxY इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट 6 सेमी ब्रैकेट समेसन डी स्क्वायर प्लस दिस करेक्शन फैक्टर ऑल डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 1 माइनस 6 इंटू ब्रैकेट समेसन डी स्क्वायर इज 132 एंड समेसन m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1/12 दिस इज 5 होल डिवाइडेड बाय n कितना है यहाँ पे, n इज नंबर ऑफ 10। पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 10। ठीक है, तो ये 10 इंटू 10² - 1, तो ये स्टेप बाय स्टेप आप इसे सॉल्व कर लो। तो ये 6 इंटू 137 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 - 1 दैट इज 99। तो ये 1 माइनस 6 इंटू 137 कितना आ रहा है, 822 डिवाइडेड बाय 990। तो ये 1 माइनस 822 डिवाइडेड बाय 990, तो ये आ रहा है 0.83। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 0.1। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हम अपनी
हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा सबको कैसे कैलकुलेशंस करनी है, क्यों? यस सर। कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है कोई डाउट किसी को? चलो, तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम रिग्रेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिग्रेशन क्या होता है।